राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पितृपक्ष से जुड़ी हुई 3 पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। वैसे तो पितृपक्ष की महिमा से जुड़ी हुई कई कथाएं प्रचलित है, जिनका श्रवण या पठन पितरों के निमित्त तर्पण करते हुए किया जाता है। और इन कथाओं में सबसे ज्यादा कर्ण की कथा को कहा जाता है, जो महाभारत काल से सुनी जा रही है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग को गई, तब भोजन में उनको सोना, चांदी, हीरे जवाहरात परोसे गए। इस पर कर्ण ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उनको बताया कि तुमने अपने पूरे जीवन काल में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात आदि का दान किया है, लेकिन कभी भी भोजन का दान तुमने अपने पूरे जीवन काल में नहीं किया। और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम्हारे निमित्त किसी ने भी तर्पण, भोजन आदि का दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्रदेव को बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से वह कभी भी कुछ दान ही नहीं कर पाए। यह सब जानकर इंद्रदेव ने कर्ण को अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिन के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा। जब कर्ण 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आए, तब उन्होंने पूर्वजों को याद करते हुए पूरे विधि विधान से उनका तर्पण किया और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है और तभी से यह श्राद्ध प्रक्रिया आरंभ हुई। अब सुनते हैं पितृपक्ष से जुड़ी हुई दूसरी पौराणिक कथा। दूसरी कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहा करते थे, लेकिन दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। उनमें से जोगे बहुत धनी था और दूसरी तरफ भोगे बहुत गरीब था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बड़ा अहंकार था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही साधारण और सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, लेकिन जोगे ने पत्नी की इस बात को सुनकर इस कार्य को व्यर्थ समझकर इसे टालने की कोशिश की। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का ये अवसर सही लगा। तब जोगे की पत्नी अपने पति से बोली, मैं जानती हूँ कि आप मुझे परेशानी ना हो इसलिए श्राद्ध करने से मना कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया और अनेक प्रकार के पकवान बनाए। इसके बाद सभी काम खत्म कर वह अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन करने पर जुटे हुए हैं। यह सब देख वे निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। तब अचानक वे खुशी से जोर जोर से नाचकर गाने लगे और कहने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। अब शाम होने को आ गई। भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, तुम उसे खोल लो और जो भी मिले उसे बांटकर खा लेना। जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और माँ को सारी बात कह सुनाई। बच्चों की बात सुनकर जब भोगे की पत्नी आंगन में आई तो वह भी यह सब देखकर हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। इस तरह साल बीता
और जब दोबारा से पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के पकवान बनाए। उन्होंने ब्राह्मणों को घर बुलाकर पितरों का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। अपने जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े ही प्रसन्न और तृप्त हुए। अब सुनते हैं वायु पुराण के अनुसार पितृपक्ष की तीसरी कथा। वायु पुराण के अनुसार आर्यव्रत के पूर्वी क्षेत्र में कोलाहल नाम के पर्वत पर गया नामक असुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुंचे। उन्होंने गयासुर से वरदान मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने वर मांगा कि समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों का सभी पुण्य उसे प्राप्त हो जाए, उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और सभी लोग उसके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त हो जाए। इस पर ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। वरदान स्वरूप जो भी गयासुर के दर्शन करता वह सभी पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाते। गयासुर के दर्शन करने वाला हर जीव स्वर्ग को जाने लगा। तब विधि के विधान को समाप्त हुआ देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के आदेश से गयासुर के पास गए। ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं और नहीं मिलेगी। अतः तुम अपने 20 कोस में व्याप्त शरीर को मुझे यज्ञ करने के लिए प्रदान करो। गयासुर ने यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्रांत से उसे संतुलित किया और भगवान विष्णु ने गयासुर की छाती पर अपने चरण रखे और अपनी गदा से गयासुर की कंपन को संतुलित किया। उसने मरते समय भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि इस यज्ञ क्षेत्र में विष्णुपाद पर जिसका भी श्राद्ध हो उसे सद्गति मिले। भगवान विष्णु ने गयासुर के इस वरदान का सम्मान किया और उसे वरदान दे दिया और अंत में उसे भी सद्गति प्रदान की। तभी से उस संपूर्ण 20 कोस का नाम गया पड़ गया और ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित कर दी। पितृपक्ष की कथा समाप्त। उम्मीद करती हूँ भक्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।